guys, how are you all? I'm Muktafir and we were doing Mewar Dynasty, chronology and significant events. In previous video, we have covered till Maharana Pratap. आज की इस वीडियो में हम उनके बेटे अमर सिंह से शुरू करेंगे. So without wasting time, let's start. महाराणा अमर सिंह के बारे में हम आज देखते हैं. Just a second. अमर सिंह. अमर सिंह. ये जो अमर सिंह है ये फर्स्ट है, ठीक है ना. अमर सिंह फर्स्ट है. आगे भी लिखेंगे अमर सिंह फर्स्ट. अमर सिंह फर्स्ट का के बारे में कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है. इनका कोरोनेशन कहाँ पे हुआ था? ही वॉज कोरोनेटेड एट चावल. ऑब्वियसली उस टाइम पे वहीं पर ही मतलब वही कैपिटल थी मेवाड़ की. तो इनका कोरोनेशन हुआ था. कोरोनेशन एट चावल. चावल, राइट. देखो अमर सिंह जो थे, as he was a successor of Maharana Pratap, so he struggled with Akbar for quite a long period of time. इन्होंने काफी समय तक अकबर के साथ में स्ट्रगल की, उनको रेजिस्ट किया, बट इवेंचुअली यू नो दैट रेजिस्टेंस इटसेल्फ हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, राइट. रेजिस्टेंस की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं. रिसोर्सेज पे मतलब कि क्रंच पड़ रहा था, बहुत सारे रीजन से, जिस वजह से फाइनली दे हैव टू डिसाइड. मतलब इन्होंने नहीं ऐसा चाहा था, बट इनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, इनका जो बेटा था करण सिंह, दे एक्चुअली परसुएडेड महाराणा अमर सिंह टू कंक्लूड अ ट्रीटी विद मुगल्स. तो इन्होंने मतलब कि कहा कि भाई जो इनके फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह थे कि अब हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है, इनके साथ में ट्रीटी कर दिया जाए, जिससे कि एटलीस्ट हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, वो अच्छी तरीके से रह पाए. सो अमर सिंह फर्स्ट के टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज है वो यही है, उसका नाम है मेवाड़ मुगल ट्रीटी. क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मेवाड़ मुगल ट्रीटी, ठीक है, ट्रीटी ये कब हुई थी? ये हुई थी 1615 में. बहुत लंबे टाइम से इस ट्रीटी का इंतजार था मुगल्स को, क्योंकि महाराणा प्रताप ने बहुत लंबे टाइम तक रेजिस्ट किया था. अमर सिंह ने भी काफी टाइम तक रेजिस्ट किया था जो मुगल फोर्सेस थी, कि उनकी जो सबऑर्डिनेशन है उसे एक्सेप्ट नहीं किया था. बट फाइनली दे हैव टू कंक्लूड अ ट्रीटी. इसकी डेट भी आती है 5 फरवरी 1615 को ये ट्रीटी कंक्लूड हुई थी. इस ट्रीटी की कुछ कंडीशंस थी विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें जाननी जरूरी है. सबसे पहली बात तो इस ट्रीटी के अंदर ये कही गई कि जो मेवाड़ का जो रूलर है, he will not attend मुगल कोर्ट इन पर्सन. इंस्टेड he will send his युवराज. यानी कि जो मुगल जो ये महाराणा होंगे जो मेवाड़ के, वो मुगल का जो कोर्ट है, मुगल दरबार है, उसे खुद अटेंड नहीं करेंगे, वो खुद वहां पर नहीं आएंगे, उनका बेटा आ जाएगा. ठीक है. सो मेवाड़ रूलर will not attend मुगल कोर्ट, राइट. इंस्टेड इनका युवराज जो है, युवराज जो प्रिंस होता है, उस टाइम पे करण सिंह थे प्रिंस, तो इनका युवराज जो है वो अटेंड करेगा, क्योंकि इनका अपनी वो कहते हैं ना प्रेस्टीज की बात थी कि भाई हम मुगल कोर्ट नहीं अटेंड करेंगे. सेकेंड थिंग वॉज, इन्होंने कहा कि हम कोई मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं करेंगे आपके साथ. जैसे कि बाकी जो राजस्थान के और दूसरे जो रूलर्स थे, जैसे कछवाहा डायनेस्टी के भारमल हो गए, उन्होंने अपनी बेटी हरकाबाई की शादी जो मतलब उनके साथ में कर दी थी, जो अकबर है उसके साथ में कर दी थी. उसके अलावा जो मारवाड़ है, उसके मोटा राजा उदय सिंह है, उन्होंने अपनी बेटी मानी बाई यानी या जोधबाई बोल दो, जोधाबाई जो थी, उसकी शादी सलीम के साथ में कर दी थी. तो इस तरीके से मैट्रिमोनियल अलायंस जो थे, वो राजस्थान के रूलर्स जो थे वो मुगल्स के साथ में करते आ रहे थे. तो इन्होंने कहा कि हम मेवाड़ वाले जो है ना, हम आपके साथ में कोई भी मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं करेंगे, हम अपनी बहन बेटियों की शादी आपके यहाँ पे नहीं करेंगे. सो नो मैट्रिमोनियल अलायंस, नो मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है, ये नहीं करेंगे, ये नहीं होगा. तो सेकेंड कंडीशन वॉज दैट. थर्ड कंडीशन इनकी ये थी कि जो युवराज है, युवराज को, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम हुआ करता था, अकबर के कोर्ट से ही था मनसबदारी, तो मनसबदारी सिस्टम था, तो युवराज को मनसबदार मिलेगा 5000 का. और इनको जो मुगल जो ये मेवाड़ के जो रूलर्स हैं, जो मेवाड़ है, उन्हें एक
1500 हॉर्समैन का कंटिंजेंट जो है वो मुगल सर्विस में रखना पड़ेगा। तो मेवाड़ कीप कंटिंजेंट ऑफ 1500 horsemen just a second in मुगल सर्विस, ठीक है। उसके अलावा एक और कंडीशन थी कि जो मेवाड़ का प्राइड था, चित्तौड़ है ना, वो मेवाड़ के रूलर्स ने कहा कि भाई जो मेवाड़ के जो फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह था, उन्होंने कहा कि भाई ये हमें वापस चाहिए, जो भी ट्रीटी करने के लिए गए थे दे सेड कि वो हमें वापस चाहिए आपसे। तो क्योंकि वो हमारा प्राइड है और इतने टाइम से वो हमारे पास में नहीं, आप ही के अंदर है, तो हमें चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है वो वापस चाहिए। मुगल्स जो थे दे सेड कि ठीक है हम वापस दे देंगे, बट विद द कंडीशन दैट यू विल नॉट रिपेयर इट, ठीक है, आप उसे रिपेयर नहीं करोगे। तो चित्तौड़ फोर्ट जो है वो वापस दिया जाएगा। चित्तौड़ फोर्ट जो है वुड बी गिवन बैक टू मेवाड़, बट कंडीशन नॉट टू रिपेयर इट, बट ऑन अ कंडीशन नॉट टू रिपेयर, ठीक है। इस कंडीशन के ऊपर हम आपको वापस देते हैं ये कि भाई आप इसे रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ मतलब ब्रीफ में कुछ 4-5 कंडीशंस थी जो कि आप ध्यान रख लीजिएगा। और भी कंडीशंस थी इस ट्रीटी की, बट ये कुछ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब की कंडीशंस हैं जो आप ध्यान रखना। मेवाड़ मुगल ट्रीटी की 5 फरवरी 1615 के अंदर कंक्लूड हुई थी ये ट्रीटी। इसके बाद में 1615 के बाद से ही, क्योंकि उससे पहले चावन थी, जो मतलब कि मेवाड़ है उसकी कैपिटल पहले चावन थी, और 1615 में क्योंकि इस ट्रीटी के बाद में चित्तौड़गढ़ फोर्ट वापस मिल गया था, तो उसके बाद में जो मेवाड़ है उसकी कैपिटल बन जाती है, क्या बन जाती है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ठीक है। ये बात थी। हालांकि जो महाराणा जो अमर सिंह थे वो इस ट्रीटी से खुश नहीं थे। आफ्टर ऑल ही टुक रिटायरमेंट, बाद में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया कि भाई अब मैं तो रॉयल्टी से भैया रिटायर हो जाता हूँ और आप ही संभालो इसको, क्योंकि मतलब इस तरीके से ही टुक रिटायरमेंट। महाराणा अमर सिंह जो थे ही टुक रिटायरमेंट, ठीक है, फ्रॉम रॉयल्टी। फिर इनकी जो डेथ है वो हो जाती है। इनकी जो सिनोटैफ है वो कहाँ पे है, इनकी सिनोटैफ लोकेटेड है, सिनोटैफ एट आहड़। आहड़ कहाँ पे, उदयपुर के अंदर, ठीक है, उदयपुर के आहड़ में इनकी सिनोटैफ है। इनफैक्ट आप जो मतलब महाराणा अमर सिंह के बाद के जितने भी रूलर्स हैं उन सबकी आप सिनोटैफ इसी जगह पे पाएंगे, आहड़ के अंदर ही। ये जो लोकेशन है, ये जो जगह है, इसे बोला जाता है महासतिया। महासतिया यानी कि अगर इंग्लिश में बोला जाए, सो इट वाज अ रॉयल क्रेमेटोरियम, it was a royal crematorium of मेवाड़ रूलर्स बोल दो या फिर सिसोदिया क्लैन बोल दो, गुहिल डायनेस्टी का बोल दो। तो ये जो था ये रॉयल क्रेमेटोरियम था सिसोदिया क्लैन का या मेवाड़ के जो रूलर्स था उसका। महासतिया, आहड़, उदयपुर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में जो इनके बेटे आते हैं उनका नाम क्या था, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के बारे में कुछ ज्यादा बातें नहीं है, 2-3 बातें ही याद रखनी है कर्ण सिंह के बारे में। कर्ण सिंह जो थे इनका कोरोनेशन कहाँ पे होगा, अब कौन सी है कैपिटल, चित्तौड़, तो इनका जो कोरोनेशन है वो हुआ था चित्तौड़ के अंदर, ठीक है, चित्तौड़ के अंदर हुआ था, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। ही वॉज द फर्स्ट युवराज, ये फर्स्ट युवराज थे क्योंकि उसी टाइम पे इन्होंने मुगल कोर्ट अटेंड कर लिया था। तो ही वॉज द फर्स्ट युवराज, जस्ट अ सेकेंड, युवराज of Mewar. He was the first Yuvraj of Mewar who attended Mughal court. ये पहले युवराज थे मेवाड़ के जिन्होंने मुगल कोर्ट अटेंड किया, मुगल कोर्ट, ठीक है। इन्होंने पिछोला लेक में एक जो जग मंदिर है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। तो इन्होंने इनिशिएटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ जग मंदिर इन पिछोला लेक,
ठीक है, पिछोला लेक के अंदर इन्होंने जग मंदिर को मतलब का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, और उसके अलावा इन्होंने कर्णविला, प्रिंसुप पैलेस वगैरह ये सब चीजें बनवाई थी। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था जग मंदिर का, ये ध्यान रखना। और ये पहले युवराज थे जिन्होंने जो मुगल कोर्ट है वो अटेंड किया था, जहांगीर के टाइम पे जो दरबार लगा था वो इन्होंने अटेंड किया था। इसके बाद में इनके बेटे आते हैं जिसका नाम था जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट, जगत सिंह के फर्स्ट के बारे में ध्यान रखना। अगर हम इनकी पर्सनालिटी की बात करें, सो ही वाज द वन हु इज नोन फॉर हिज चैरिटी एंड एलोक्वेंस, नोन फॉर चैरिटी, चैरिटी एंड एलोक्वेंस। क्या होता है एलोक्वेंस? बेसिकली ही वाज वेरी एक्सप्रेसिव, ही वाज वेरी एक्सप्रेसिव एंड फ्लुएंट पर्सन। तो चैरिटी, दान के लिए, अपनी एक्सप्रेसिवनेस के लिए वाज वेरी फ्लुएंट, तो उन सब चीजों के लिए जाने जाते थे। जगत सिंह ने क्या किया था कि कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ, इन्होंने कंप्लीट करवाया था जग मंदिर, जो मतलब कि पैलेस है उसको। तो इन्होंने क्या किया था, कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ जग मंदिर, जग मंदिर। एंड जग मंदिर जो है वो इन्हीं के नेम के ऊपर है, जगत सिंह के नाम पे ही है जग मंदिर, क्योंकि इन्होंने टेम्पल जो है वो ये जग मंदिर टेम्पल जो है वो इन्होंने कंप्लीट करवाया था। वैसे इनिशिएट तो पिताजी ने करवाया था, तो पापा जी के नाम पे होना चाहिए था, बट अब इतना वो कर्सी कहाँ पर है, तो इन्होंने अपने नाम पे ही रख लिया। एनीवेज, तो जग मंदिर जो है इनके नाम पे, ध्यान रखना, ठीक है ना। इनके फादर ने इनिशिएट करवाया था कर्ण सिंह ने, बेटे ने अपने नाम पे क्योंकि कंप्लीट करवाया था तो नाम अपना खुद का ही रख लिया। शाहजहां का टेन्योर इन्होंने सर्व किया था। इन्होंने एक और चीज बनवाई थी, ही बिल्ट जगदीश टेम्पल। जगदीश टेम्पल के और भी कई नाम हैं। जगदीश टेम्पल वही है जिसे बोला जाता है टेम्पल बिल्ड इन ड्रीम्स, सपनों में बना हुआ मंदिर है। जगन्नाथ राय टेम्पल भी कहते हैं जगदीश टेम्पल को, जगन्नाथ राय टेम्पल, जगन्नाथ राय टेम्पल भी कहते हैं। और यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन भी लगी हुई है जगन्नाथ राय टेम्पल के ऊपर। जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन जो है, इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन जो है जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहते हैं इसके, इसे ये किसने लिखी है, बाय कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट, ये कृष्ण भट्ट ने लिखी है, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहते हैं। और जगन्नाथ राय टेम्पल किसने बनवाया था, इसके जो आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट जो है वो है भाणा मुकुंद, भाणा मुकुंद, मुकुंद अर्जुन, ये सब इसके मतलब कि आर्किटेक्ट हैं, ठीक है। तो जगत सिंह के बारे में ये दो चार बातें हैं। एक और चीज ध्यान रखना कि इन्होंने एक मतलब एक टेम्पल बनवाया था अपनी धाय माँ के लिए। सो ही ऑल्सो बिल्ट टेम्पल जिसका नाम है नोजूबाई का टेम्पल, नोजूबाई टेम्पल। ये नोजूबाई जो है ये कौन थी, नोजूबाई वॉज हिज फॉस्टर मदर, ये इनकी धाय माँ थी, ठीक है, फॉस्टर मदर या फिर धाय माँ, इनकी धाय माँ नोजूबाई। तो उनके लिए भी इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था। जगत सिंह फर्स्ट के बारे में ये तीन चार बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट रूलर के ऊपर जगत सिंह के बाद में, फास्ट फॉरवर्ड टू राय सिंह। राय सिंह ये बहुत ही, सॉरी राय सिंह नहीं, राज सिंह, पता नहीं कहां से मुंह से राय सिंह निकल गया, जस्ट अ सेकंड लेट मी रेज इट। राज सिंह, राज सिंह बहुत ही अच्छे मतलब कि रूलर थे ये। महाराणा प्रताप के बाद में ऐसी पर्सनालिटी यही देखने को मिले थे जिनमें महाराणा प्रताप की थोड़ी छवि दिखाई देने को मिलती थी। तो जो महाराणा राज सिंह है इनके कुछ टाइटल्स हैं, इनके टाइटल्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ध्यान रख लेना। इनके टाइटल्स है, एक तो इन्हें बोला जाता है हाइड्रोलिक रूलर, हाइड्रोलिक रूलर, और एक इनका टाइटल है विजय कटकातु। दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजय कटकातु भी पूछा जा सकता है कि कौन से जो महाराणा है उनका टाइटल है, और ये भी पूछा जा सकता है हाइड्रोलिक रूलर। हाइड्रोलिक बेसिकली इन्होंने जो वाटर अरेंजमेंट था, इन्होंने काफी सारे पॉन्ड्स, काफी सारे स्टेपल्स बनाई थी, तो वाटर अरेंजमेंट अपनी
एरिया में बहुत अच्छा किया हुआ था, इस वजह से हाइड्रोलिक रूलर कहा गया। और विजय दत्त द पर्सन हु डिफीट्स आर्मी, ठीक है, जो आर्मी को बहुत इजीली डिफीट कर देता है, उसे बोला जाता है विजय दत्त कातू। तो ये इनके कुछ टाइटल्स थे। इनके टाइम पे क्या था कि राज सिंह के टाइम पे अगर हम इनके टाइम की बात करें तो मुगल डायनेस्टी में उस टाइम पे क्या चल रहा था, शाहजहां के जो बच्चे थे उनमें सक्सेशन वॉर चल रहा था। शाहजहां के बच्चे यही अपना औरंगजेब और दारा वगैरह, इन लोगों में क्या चल रहा था, सक्सेशन वॉर चल रहा था। उस टाइम पे इन्होंने एज एक प्रकार से मतलब ही वॉज रिमेन न्यूट्रल बट स्टिल ही गेव अ इनडायरेक्ट सपोर्ट टू औरंगजेब। वैसे ही न्यूट्रल रहे थे, इन्होंने ओपनली किसी का भी सपोर्ट नहीं किया था, बट इन्होंने एक प्रकार से इनडायरेक्ट सपोर्ट दे दिया था। सो ही गेव इनडायरेक्ट सपोर्ट, इनडायरेक्ट सपोर्ट टू औरंगजेब। औरंगजेब, ये भाई ऊपर नीचे है ना लैंग्वेज, ये शब्द ऊपर नीचे, ये डिजिटल प्लेट का कमाल है, इसी से ही आते हैं ये। मैं इस तरीके से नहीं लिखना चाहती हूँ, बट क्या करें, मजबूरी है। औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब जो है उसको इन्हें इनडायरेक्ट सपोर्ट कर दिया था इन मुगल सक्सेशन वॉर। मुगल सक्सेशन वॉर, वॉर के अंदर इन्होंने सपोर्ट किया था। बाद में क्या था, औरंगजेब और इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए थे। सो डिफरेंसेस बिटवीन औरंगजेब एंड राज सिंह। औरंगजेब एंड राज सिंह, अब क्या डिफरेंसेस आ गए थे दोनों के बीच में। देखो राज सिंह जो था ना, ही वॉज अ वेरी दैट काइंड ऑफ अ रूलर कि भाई हम सबसे पहले तो बात करें कि औरंगजेब जो था, इसने प्रोक्लेम कर दिया था, ही प्रोक्लेम टू डिमोलिश ऑल द टेम्पल्स, की जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको डिमोलिश कर दिया जाए। ये इसने, क्योंकि ही वॉज अ वेरी आर्डेंट, वो कहते हैं ना ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम, तो ही वॉज नॉट टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स। औरंगजेब जो था अदर रिलीजन्स को लेकर के टॉलरेंट नहीं था, तो इसने कहा कि हिंदुओं के जो टेम्पल्स हैं वो तोड़वा दो, उसकी इसने घोषणा कर दी थी। सो ही प्रोक्लेम दैट। फिर ऐसे ही वृंदावन के अंदर एक टेम्पल था श्रीनाथ जी का, तो वहां के जो प्रीस्ट थे वृंदावन के, जो पहले मैं आपको कहानी बताई थी फिर थोड़ा सा लिखेंगे, तो वृंदावन के जो श्रीनाथ जी का टेम्पल था, वहां के जो प्रीस्ट थे जिनका नाम था दामोदर, और मतलब कि उनका नाम था दामोदर और गोविंद, वो एक्चुअली में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो लेकर के आ जाते हैं अपने इधर राजस्थान के साइड में, और यहाँ पे पहले मारवाड़ जाते हैं, देन उसके बाद में, क्योंकि मारवाड़ में जसवंत सिंह हुआ करता था, तो वहां पे जाते हैं, और फिर उसके बाद में मतलब वो वहां पे होते नहीं है, तो फिर मेवाड़ आ जाते हैं। हमने ये बात खैर थोड़ी बहुत मारवाड़ डायनेस्टी के जब हमने रूलर्स किए थे वहां पे भी पढ़ी थी। तो फिर वो मारवाड़ आ जाते हैं, सॉरी, फिर वो मारवाड़ से मेवाड़ आ जाते हैं, और मेवाड़ में जो राज सिंह होते हैं वो उनको शेल्टर दे देते हैं, ठीक है, ही प्रोवाइड शेल्टर टू देम। और वो यहाँ तक कि जो राज सिंह है वो जो श्रीनाथ जी का आइडल है, तो श्रीनाथ जी का जो आइडल था, श्रीनाथ जी का जो आइडल था उसको ये क्या करते हैं, सिहाड़ के अंदर एज अ उस आइडल को लगवा देते हैं, मंदिर बनवा देते हैं उनको सिहाड़ के अंदर। सिहाड़ ओल्ड नेम है नाथद्वारा का, ठीक है, नाथद्वारा के अंदर। तो ये वहां पे श्रीनाथ जी का आइडल एस्टेब्लिश करवा देते हैं और यहाँ पे टेम्पल बनवा देते हैं। और जबकि औरंगजेब ने कहा होता है कि भाई कोई भी इस तरीके से जो मतलब भागे हुए जो पीस हैं या आइडल्स जो हैं, मूर्तियां जो हैं, उनको लेकर के जो भागे, कोई भी उनको शेल्टर नहीं देगा। तो जो राज सिंह है वो इस बात को बिल्कुल भी, औरंगजेब की बात को मानते नहीं है, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। इसके अलावा दूसरी बात थी जजिया टैक्स को लेकर के। जजिया टैक्स, जजिया टैक्स होता क्या है, जजिया टैक्स बेसिकली टैक्स विच इज ऑन, जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता है, इट्स अ पिलग्रिमेज टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता है। तो राज सिंह ने मना कर दिया था कि भाई ये टैक्स नहीं देंगे हम, ये तो मतलब जो राज सिंह है, he refused to give this tax, he denounced जजिया which is laid by औरंगजेब। तो इन्होंने जजिया टैक्स को डिनाउंस कर दिया था, किसने, राज सिंह ने। तो ये भी एक मतलब एक रीजन था इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने का। एक और भी रीजन था कि जो राज सिंह है उन्होंने ही गेव शेल्टर टू अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन, ये मारवाड़ के अजीत सिंह, अजीत सिंह एंड दुर्गादास, वीर दुर्गादास राठौर जो थे, दुर्गादास, इनको इन्होंने शेल्टर दे दी थी, कहते हैं कलेवा की जागीर भी दे दी थी।
बेसिकली अजीत सिंह का औरंगजेब से क्या मतलब था कि अजीत सिंह जो थे इन्हीं के फादर थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की जब डेथ हुई थी उस टाइम पे अजीत सिंह पैदा नहीं हुए थे। तो जसवंत सिंह का एक्चुअली में उस टाइम पे कोई भी बेटा नहीं था। जब जगत सिंह सॉरी जब अपने जसवंत सिंह की डेथ हुई थी, इनके फादर की जब डेथ हुई तब इनका कोई भी बेटा नहीं था। इनकी जो रानी थी वो प्रेग्नेंट थी और उनसे बाद में अजीत सिंह होता है। तो औरंगजेब क्या करता है, जोधपुर जो है, मारवाड़ जो है, उसको खालसा घोषित कर देता है। ही डिक्लेयर द लैंड टू खालसा, कि भाई वो खालसा लैंड है। और वो एक्चुअली में मतलब औरंगजेब खुद उसे कंट्रोल करना चाहता था, मारवाड़ को हथियाना चाहता था। बट वीर दुर्गादास राठौर, जिन्हें लिबरेटर भी बोला जाता है मारवाड़ का, वो अपना रोल प्ले करते हैं और वो जो अजीत सिंह है उन्हें दिल्ली से लेकर के आते हैं और ऐसे ऐसे करके पूरी कहानी चलती है। तो फिर जब ये वापस यहाँ पे आते हैं तो जो राज सिंह है अब किसके पास में रहे, किससे शरण लें, तो राज सिंह के पास में जाते हैं और राज सिंह इनको भी शेल्टर दे देता है। सो दैट वाज अनदर थिंग कि भाई हमारे यहाँ से भाग कर क्या है और आपने इनको शरण दे दी, तो ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन हो जाता है। तो एक ये बात थी। और इसके अलावा एक और एपिसोड था, दैट वाज चारूमती मैरिज। चारूमती की मैरिज, ये भी एक कारण था। चारूमती की जो मैरिज थी, चारूमती एक किशनगढ़ की एक प्रिंसेस थी। शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रिंसेस। तो जो औरंगजेब था, ही वांटेड टू मैरी हर। औरंगजेब शादी करना चाहता था, बट शी वॉज अ आर्डेंट फॉलोअर ऑफ वल्लभ सेक्ट। चारूमती जो थी वल्लभ संप्रदाय को मानती थी। तो इन्होंने क्या किया कि राज सिंह को कहा कि भाई इस तरीके से मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ और मैं आपसे मैरिज करना चाहती हूँ। तो राज सिंह वॉज प्रीटी मच रेडी टू गेट मैरी चारूमती। तो वो चारूमती शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट अब क्योंकि औरंगजेब शादी करना चाहता था और राज सिंह शादी करेगा, तो इनके बीच में एक मतलब एक बैटल होना और एक डिफरेंसेस आना बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी। तो यहीं पर ही उनकी भी बात आती है। जो रतन सिंह चुंडावत हैं, वो राज सिंह की ही आर्मी के अंदर थे, हरावल पार्ट में, क्योंकि चुंडावत हैं सलूम्बर के थे। तो वो उनके आर्मी को लीड कर रहे थे। तो जो राज सिंह थे, जब वो मैरिज के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि भाई रतन सिंह चुंडावत को कि भाई आप उनकी जो आर्मी है, उनकी जो सेना है, उनको यू हैव टू कीप अ चेक ऑन देम। ठीक है, तो आपको थोड़ा उनको रोकना है। तो रतन सिंह चुंडावत की इसी वक्त ही शादी हुई होती है, नई नई शादी होती है। उनकी वाइफ का नाम होता है सहल कंवर। सहल कंवर उनकी वाइफ का नाम था और वो हाड़ौती रीजन की थी, इसलिए उन्हें हाडी रानी कहा जाता है। सहल कंवर, सहल कंवर जो है वो जाना नहीं चाहते हैं वॉर के अंदर। बट फिर जो सहल कंवर है उन्हें परसुएड करती है कि नहीं नहीं, आपको जाना चाहिए वॉर के अंदर, हमें इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। तो फाइनली जब रतन सिंह जो है वो सहल कंवर से एक निशानी के रूप में, एज अ रेलिक्ट, व्हेन ही आस्क्ड फ्रॉम सहल कंवर टू गिव समथिंग इन रेलिक्ट, तो सहल कंवर जो है वो अपना जो सिर है वो काट करके उन्हें दे देती है। शी गेव हर हेड इन रेलिक टू ब्रिंग पैट्रियोटिज्म इन हर हस्बैंड। तो इसकी जो ये पूरी कहानी है, इसको मेघराज मुकुल जो है, मेघराज मुकुल, उन्होंने अपनी एक कविता सेनानी के अंदर लिखी है। सेनानी के अंदर मेघराज मुकुल ने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को बताया है, पोयम लिखी है इसके ऊपर, सहल कंवर और मतलब ये पैट्रियोटिज्म के लिए इन्होंने ये चीज लिखी है। ठीक है, तो ये राज सिंह की बात हुई। राज सिंह के बाद में, राज सिंह की बात हुई कंप्लीट। राज सिंह जो थे, इन्होंने एक और चीज स्टार्ट की थी। राज सिंह ने ही स्टार्टेड टीका दौड़, स्टार्टेड टीका रेस, टीका रेस। और इन्होंने मुगल्स के जो नियर बाय एरियाज थे उनको भी कैप्चर कर लिया था, एंड कैप्चर्ड मुगल एरियाज। अब टीका दौड़ होती क्या है, वही जैसे पहले हुआ करता था ना कि एक तरीके से शिकार पे जाते थे और जो नियर बाय एरिया है उसे कैप्चर कर लेते थे। तो इस प्रकार से ही कुछ था ये। और इन्होंने तुलादान वगैरह ये सब चीजें भी स्टार्ट की थी। तो इस प्रकार से अब इनके बीच में वॉर होना इनएविटेबल हो गया था। तो औरंगजेब वर्सेस राज सिंह, इनके बीच में अब मतलब कि जब औरंगजेब है वो अटैक करते हैं राज सिंह के ऊपर, तो राज सिंह जो है ही हैड टू फ्ली। उन्हें फॉरेस्ट और जो हिल रीजन है वहां पे जाना पड़ता है। बट फाइनली जो राज सिंह होते हैं, ही नेवर एक्सेप्टेड हिज सबॉर्डिनेशन, नेवर एक्सेप्टेड हिज सबॉर्डिनेशन, सबॉर्डिनेशन
नेशन, ठीक है। राज सिंह जो होते हैं वो कभी भी मुगल्स की सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, वो मतलब फॉरेस्ट वगैरह में चले जाते हैं, बट उनकी सबॉर्डिनेशन कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब अगर हम कल्चरली कुछ चीजें देखें, कुछ उनके कल्चरल अचीवमेंट्स देखें, राज सिंह जो थे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे, बहुत कुछ चीजें की थी। एक तो इन्होंने श्रीनाथ जी का टेम्पल बनवाया था। श्रीनाथ जी टेम्पल हमने देखा ही कि कैसे इन्होंने दामोदर और गोविंद को एक शेल्टर दे करके श्रीनाथ जी टेम्पल बनवाया था। श्रीनाथ जी टेम्पल बनवाया था कहाँ पे? नाथ द्वारा, सिहाड़ नाथ द्वारा, वहां पे बनवाया था। उसके अलावा इन्होंने एक द्वारकाधीश टेम्पल भी बनाया था। द्वारकाधीश टेम्पल ये भी नाथद्वारा के अंदर है, ये कांकरोली में है। सॉरी, नाथद्वारा ये राजसमंद के अंदर है, कांकरोली में है। कांकरोली के अंदर है, ये दोनों राजसमंद में है, राजसमंद में, ठीक है। तो ये इन्होंने बनवाया था द्वारकाधीश टेम्पल, और उन्होंने उदयपुर में 2 टेम्पल बनवाए थे। एक था अंबा माता टेम्पल, अंबा माता टेम्पल, और एक था बोरा गणेश, एक था बोरा गणेश। अंबा माता टेम्पल और बोरा गणेश टेम्पल ये दोनों इन्होंने बनवाए थे उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर इन्होंने ये बनवाए थे टेम्पल। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक का कंस्ट्रक्शन करवाया था, वो था राजसमंद लेक। राजसमंद लेक, राजसमंद लेक के बारे में हमने राजसमंद लेक में अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। राजसमंद लेक बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गोमती रिवर जो है उसकी डैमिंग करके इन्होंने ये लेक बनवाई थी। जो राजसमंद लेक है ये 9 चौकी की जो पाल है वहां पे सिचुएटेड है। 25 जो ब्लैक स्टोन है उसके ऊपर, या 25 जो रॉक स्टोन्स हैं उसके ऊपर ये लिखी हुई है। मतलब कि जो ये सबसे लंबा, अगर देखा जाए सबसे बड़ा रॉक एडिक्ट है। और ये लिपि किसने थी? इसके ऊपर जो प्रशस्ति है, राजसमंद लेक के ऊपर प्रशस्ति, जो वायव्य प्रशस्ति की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जो मतलब राज प्रशस्ति या जो जिसे यूलॉजी बोलते हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो रणछोड़ भट्ट तेलांग ने लिखी थी, रणछोड़ भट्ट तेलांग ने लिखी थी इसे, और संस्कृत में लिखी हुई है। काफी सारी चीजें पे बताई गई है, बप्पा रावत से लेकर राजसिंह तक का टैन्योर एंड ऑल। तो ये सब बातें बताई गई है। राजसमंद लेक जो है वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। इनके कुछ कोर्ट स्कॉलर्स को देख लेते हैं फटाफट से। कोर्ट स्कॉलर्स, कोर्ट स्कॉलर्स जो थे, कोर्ट स्कॉलर्स के अंदर सबसे पहले आ जाएगा रणछोड़ भट्ट तेलांग। अभी हमने देखा राज प्रशस्ति लिखी थी इसने, ठीक है। रणछोड़ भट्ट तेलांग राज प्रशस्ति लिखी थी, और उसके अलावा इन्होंने क्या लिखी थी? अमर काव्य वंशावली, राज प्रशस्ति, या फिर आप इसे यूलॉजी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन प्रेज ऑफ समवन, किसी की प्रशंसा में, प्रेज में ये लिखी जाती है। एंड इसके अलावा इन्होंने अमर काव्य वंशावली भी लिखी थी, अमर काव्य वंशावली, वंशावली, ठीक है। ये इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा इनके कोर्ट स्कॉलर्स में एक तो ये रणछोड़ भट्ट तेलांग हो गया, दूसरा आ जाता है सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट, जिसने राज रत्नाकर लिखी थी। देखो सारे राज राज नाम से है, ठीक है। राज रत्नाकर, रत्नाकर लिखी थी इन्होंने। किशोर दास थे, उन्होंने राज प्रकाश लिखी थी। किशोर दास, इसने लिखी थी राज प्रकाश, प्रकाश, ठीक है। और एक पोएट मान थे इनके यहाँ पे जिन्होंने लिखी थी राजविलास, मान, राजविलास, ठीक है। इन्होंने लिखी थी राजविलास। तो ये सारी इनकी बात है। इन्होंने एक सर्व ऋतु महल भी बनवाया था और देवारी घाट फोर्ट भी बनवाया था। कंस्ट्रक्शन में ही हमने लिखना भूल गए थे, सर्व ऋतु महल, ऋतु महल या सर्व ऋतु पैलेस, मतलब ऑल सीजन का जो पैलेस होता है वो, ठीक है ना। और एक इन्होंने बनवाया था एंड देवारी घाट, देवारी घाटी फोर्ट, सॉरी देवारी घाटी फोर्ट जो है वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया। तो ये सारी इनकी बात है। और बस मेन यही चीजें थी। इनकी जो वाइफ थी उन्होंने एक स्टेप वॉल भी बनवाई थी। इनकी जो वाइफ थी उसने बनवाई थी स्टेप स्टेपवेल बनवाया था, त्रिमुखी स्टेपवेल, जिसका नाम था त्रिमुखी स्टेपवेल।
ठीक है, त्रिमुखी बावड़ी बनवाई थी इनकी वाइफ ने, राम रसदेव था उसका नाम। चलो यहाँ तक हो गया ये महाराणा जो राज सिंह है उनके बारे में हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अब महाराणा राज सिंह के बाद में एक और बस केवल कर लेते हैं, चलो महाराणा जयसिंह के बारे में भी देख लेते हैं। महाराणा लिख दिया था, ठीक है, महाराणा जयसिंह। महाराणा जयसिंह, महाराणा जयसिंह के टाइम की क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक दो ही बातें हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इन्होंने औरंगजेब के साथ में ट्रीटी कंक्लूड कर ली थी, क्योंकि हमने देखा था ना कि औरंगजेब और उनकी तो कभी बनी नहीं, उनके बीच में डिफरेंसेस थे राज सिंह और औरंगजेब के बीच में, और औरंगजेब की सबॉर्डिनेशन राज सिंह ने एक्सेप्ट नहीं की। तो फिर जयसिंह आए, उन्होंने क्या कर लिया, ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद औरंगजेब, ट्रीटी विद औरंगजेब। राज सिंह ने एक्चुअली में जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट था ना उसका रिकंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया था। तो ये सब बहुत सारी बातें थी जिसकी वजह से बीच में डिफरेंसेस हुए थे इनके। ही कंक्लूडेड द ट्रीटी विद औरंगजेब, ठीक है, इन्होंने ट्रीटी कंक्लूड कर ली थी औरंगजेब के साथ में। उसके अलावा इन्होंने कहा था, बात यहाँ पे ये हुई कि इन्होंने, क्योंकि राज सिंह ने मना कर दिया था कि रिनाउंस जजिया टैक्स, उन्होंने कहा कि नहीं भाई नॉन मुस्लिम्स जो है वो जजिया हमारे रीजन में तो नहीं देंगे। तो अब जयसिंह के टाइम पे भी वही बात कि भाई जजिया हम नहीं देंगे, बट जजिया नहीं देंगे उसके बदले में ही गेव फ्यू एरियाज, इन्होंने कुछ टेरिटरीज दे दी थी जो मतलब कि मुगल्स हैं उनको। तो जयसिंह जो है ही गेव, या फिर आप इसकी जगह लिख दो ही सीड 3 टेरिटरीज 3 टेरिटरीज, मांडलपुर और बदनौर की थी, मांडलपुर और बदनौर। इन्होंने ये जो अपनी टेरिटरीज थी, ही सीडेड 3 टेरिटरीज टू मुगल्स, कि भाई हम जजिया के बदले आपको ये टेरिटरीज देते हैं, आप यहाँ से अपना जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर लो इंस्टेड ऑफ लेवाई जजिया। और हमने 3 टेरिटरीज आपको दे दी है, इट मीन्स कि जजिया हमारे यहाँ पे अब अबॉलिश हो गया है, आप जो भी उसका है वो यहीं से ही लेंगे, हम जजिया नहीं देंगे, ठीक है। ये बात थी। इन्होंने इनके टाइम पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी वो सिर्फ यही है कि इन्होंने एक लेक बनवाई थी जिसका नाम था जयसमन। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है राजस्थान की। और अगर हम इंडिया की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट है ये जयसमंद लेक। लेक्स वाले जब हमने राजस्थान की ज्योग्राफी की थी वहां पे हमने लेक के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो वहां पे हमने जयसमंद लेक को भी अच्छी तरीके से किया है, आप वहां से कर लीजिएगा। 1 मिनट में फटाफट से बता देती हूँ। जयसमंद लेक जयसिंह ने बनवाई थी, इसे डेबर लेक भी कहते हैं, ढेबर भी कहते हैं। और उसके अलावा जो जयसमंद लेक है इसके अंदर कुछ आइलैंड्स हमने देखा था। जो बड़ा आइलैंड था उसका नाम था बाबा का मगरा, ठीक है, और जो छोटा था उसका नाम था प्यारी। और उसके अलावा हमने ये भी चीज देखी थी कि जो जयसमंद लेक है जो जयसमंद लेक है उसके पास में हमने देखा था पेंटेड हवा महल है, और उसके पास में रूठी रानी का जो महल है वो भी बना हुआ है। इसके अंदर गोदी रिवर जो है वो फॉल करती है, और इससे 2 कैनाल्स निकाली गई हैं, श्यामपुर और भाट कैनाल्स, ये भी हमने देखी थी, ठीक है ना। और ये कौन सी है, ये दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैनमेड जो लेक होती है, सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। फर्स्ट कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत जो है यूपी के अंदर, वो है फर्स्ट मैनमेड आर्टिफिशियल लेक फ्रेश वाटर की अगर हम देखें तो, और ये सेकंड, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बातें थी इसके बारे में, जयसमंद लेक के बारे में। सो इसके अलावा इन्होंने ऐसा कुछ ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं महाराणा जयसिंह के बारे में। उसके बाद में महाराणा अमर सिंह सेकंड से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। क्विक रिविजन कर ले फटाफट से, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, स्टार्ट करते हैं। अमर सिंह जस्ट 2-3 मिनट में कर लेते हैं। चलो, अमर सिंह इन द कोरोनेशन चावंड में हुआ था। मेवाड़ मुगल ट्रीटी 1615 5 फरवरी 1615 को कंक्लूड हुई थी। देयर वर सर्टेन कंडीशंस ऑफ इट दैट जो मेवाड़ रूलर है ही विल नॉट अटेंड मुगल कोर्ट इन पर्सन, इंस्टेड युवराज विल अटेंड इट। दे विल नॉट कंक्लूड एनी मैट्रिमोनियल अलायंस विद द मुगल्स, और युवराज का जो होगा उसको मनसबदार 5000 का मिलेगा। मेवाड़ हैव टू कीप
contingent of 1,500 horsemen in Mughal service. Chittor fort would be given back to Mewar and with the condition that they will not repair it. अमर सिंह वॉज नॉट हैप्पी विद दिस ट्रीटी. उसके बाद में ही टुक रिटायरमेंट फ्रॉम द रॉयल्टी. इनकी जो सिनोटैफ है, इनके मरने के बाद में इनकी सिनोटैफ आहड़ उदयपुर के अंदर बनाई गई थी. इस प्लेस को महासतिया बोला जाता है, रॉयल क्रिमेटोरियम ऑफ सिसोदिया क्लैन. आफ्टर महाराणा अमर सिंह फर्स्ट यू विल फाइंड ऑल रूलर्स, जो मतलब जितने भी रूलर्स हैं उनकी जो सिनोटैफ है यू विल फाइंड एट दिस लोकेशन ओनली. कर्ण सिंह उनके बेटे थे, उनका कोरोनेशन हुआ था. कर्ण सिंह जो है उनका कोरोनेशन चित्तौड़ में हुआ था. ही वाज द फर्स्ट युवराज ऑफ मेवाड़ हु अटेंडेड द मुगल कोर्ट. ही इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ जग मंदिर इन पिछोला लेक. और ये जो कंस्ट्रक्शन है इसका कंप्लीट इनके बेटे जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था. ही वाज नोन फॉर दिस चैरिटी एंड एलोक्वेंस एंड इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था. एंड जग मंदिर वाज नेम आफ्टर हिम ओनली. इन्होंने जगदीश टेम्पल या जगन्नाथ राय टेम्पल बनवाया था, जिसकी जो प्रशस्ति है, यूलोजी है, दैट वाज रिटन बाय कृष्ण भट्ट. आर्किटेक्चर थे इस जो आर्किटेक्ट थे इस फोर्ट ये जो इस टेम्पल के, वो थे भाणा मुकुल. इस टेम्पल के अलावा इन्होंने एक नोजूबाई का टेम्पल भी बनाया था. नोजूबाई वाज द फॉस्टर मदर. ढाई माँ थी इनकी जगत सिंह की. इसके बाद में जगत सिंह के बाद में राज सिंह आ जाते हैं. राज सिंह के कुछ टाइटल थे. हाइड्रोलिक रूलर इनको बोला जाता था. विजय कत्तातु. ही गेव इनडायरेक्ट सपोर्ट टू औरंगजेब इन मुगल सक्सेशन वॉर. इनके और औरंगजेब के बीच में डिफरेंसेस के कुछ कारण थे. एक तो श्रीनाथ जी का आइडल ले आए थे, उसको इन्होंने मतलब टेम्पल वगैरह बनवा दिया था. जजिया का डिनाउंस कर दिया था. अजीत सिंह और दुर्गादास को शेल्टर दे दी थी. चारुमती की मैरिज का एक किस्सा था जिसके बारे में बात कर चुके हैं. एक और चीज थी अकबर सेकेंड. अकबर सेकेंड वॉज द सन ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब का बेटा था अकबर सेकेंड. औरंगजेब ने अकबर सेकेंड को भेजा था कि जो राज सिंह है, इन लोगों पे, इनके जो काम है, इन सब पे नजर रखो. इंस्टेड इसकी बजाय हुआ ये कि राज सिंह जो है उन्होंने जो अकबर सेकेंड था उसी को औरंगजेब के अगेंस्ट कर दिया. उसी तो मतलब जो अकबर सेकेंड था ही रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब. तो ये भी एक बात थी कि भाई मेरे बेटे को आपने मेरी अगेंस्ट भड़का दिया. तो ये सब बातें थी. इसके अलावा इन्होंने टीका रेस स्टार्ट की थी टू कैप्चर द मुगल एरियाज और नियर बाय मुगल एरियाज को भी कैप्चर किया था. औरंगजेब राज सिंह के बीच में अब वॉर इनएविटेबल हो गया था. बट राज सिंह जो है ही फ्लीड टू हिल्स एंड फॉरेस्ट बट ही won't accepted the subordination of जो मुगल्स हैं उनकी सबॉर्डिनेशन स्टार्ट नहीं की थी. कल्चरली अगर देखा जाए तो श्रीनाथ जी का टेम्पल, द्वारकाधीश का टेम्पल राजसमंद में, नागद्वारा और कांकोली में बनवाया था. अंबा माता का टेम्पल और भूरा गणेश टेम्पल उदयपुर में बनवाया था. उन्होंने राजसमंद लेक बनवाई थी जिसके ऊपर वही प्रशस्ति लिखी हुई है. रणछोड़ भट्ट तेलांग ने लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी. ये सारी बातें हो गई. कोर्ट स्कॉलर के रणछोड़ भट्ट तेलांग थे जिन्होंने राज प्रशस्ति या राज यूलोजी लिखी थी. और जो अमर काव्य वंशावली है वो भी इनकी लिखी हुई है. शिवदास भट्ट थे, सॉरी सदाशिव भट्ट, शिवदास नहीं, सदाशिव भट्ट जिन्होंने राज रत्नाकर लिखी थी. किशोर दास ने राज प्रकाश लिखी थी. पोएटमान ने राजविलास लिखी थी. उन्होंने सर्व ऋतु पैलेस ऑल सीजन जो पैलेस है वो बनवाया था. दीवारी घाटी फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाया था. इनकी वाइफ जो थी उन्होंने त्रिमुखी स्टेपवेल जो है वो बनवाई थी. महाराणा जयसिंह की बात करें तो ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद औरंगजेब, क्योंकि उनके फादर की तो मतलब टसल थी उनसे. तो ही कंक्लूडेड अ ट्रीटी और ही सीड 3 टेरिटरीज मांडलपुर एंड बदनौर to Mughals instead of jizya tax and in lieu of jizya tax you can say. जयसमंद लेक इन्होंने बनवाई थी जिसके बारे में हमने कुछ बातें देखी. तो आई होप दिस इज क्लियर. महाराणा जयसिंह तक हमने कंप्लीट कर लिया है. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम नेक्स्ट वीडियो में इससे जो मेवाड़ डायनेस्टी है उसकी क्रोनोलॉजी को हम नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम खत्म कर लेंगे. तो हमारा ये मेवाड़ डायनेस्टी नेक्स्ट वीडियो तक होपफुली कंप्लीट हो जाएगी. आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. If you do so, please don't forget to share it with your friends and don't forget to hit a like. See you in the next video. Till then, stay connected. Just a second. What does this happen? Explanation. Chalo ji. Bye. This is not